आपका स्वागत है नियोजित टीचर न्यूज चैनल में। आइए जानते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए क्या खबर आ रही है। आप स्क्रीन पर एक पत्र देख रहे हैं। ये पत्र कार्यालय अनुमंडल पदाधिकारी सीवान सदर की तरफ से जारी किया गया है। इसमें जो शिक्षक 12 सितंबर को अर्थी जुलूस निकालने वाले हैं उसको नहीं निकालने के संबंध में ये पत्र जारी किया गया है। जी हाँ, एक बार फिर सरकार शिक्षकों से डर गई है। इस पत्र में कहा गया है कि दिनांक 12 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की अर्थी जुलूस नहीं निकालने के संबंध में ये पत्र सीवान सदर से जारी किया गया है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि शिक्षक अर्थी जुलूस नहीं निकाल सकते हैं। इस विषय में शिक्षकों को सूचित किया गया है कि आपके द्वारा 12 सितंबर को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बिहार का अर्थी जुलूस निकालना, विरोध प्रदर्शन करना गरिमा के विपरीत है, इसलिए इसकी अनुमति आपको नहीं दी जाती है। और ये भी निर्देशित किया जाता है कि 12 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बिहार का अर्थी जुलूस निकालना आप नहीं करेंगे, अर्थात विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे, आप जुलूस जो है वो नहीं निकालेंगे। इस पत्र में साफ साफ यही कहा गया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब बिहार के शिक्षक आंदोलन भी नहीं कर सकते हैं और अपने हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकते हैं, अपनी मांगों के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते हैं। जो सेवा शर्त शिक्षकों पर थोप दी गई है वो शिक्षकों को मानना पड़ेगा, जैसा कि पहले के ज़माने में किया जाता था हिटलर के शासन में। यानी कि आप अपने मनमाने ढंग से अपने आवाज़ को बुलंद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। एक तरह से देखा जाए तो तानाशाह रवैया अपनाया जा रहा है। यहाँ पर शिक्षकों से कोई राय मांगी नहीं गई है और ना ही शिक्षकों से कुछ पूछा गया है कि आपको किस तरह का सेवा शर्त चाहिए, या अगर शिक्षक कुछ कहते भी हैं तो वो मांगे पूरी नहीं होती है। लेकिन शिक्षकों पर जबरदस्ती इस तरह का बंधुआ मजदूर वाला सेवा शर्त थोपा गया है और इसके खिलाफ अगर शिक्षक आवाज़ उठाते हैं तो इस तरह का पत्र जारी कर दिया जाता है। ये तो रही सीवान की बात, लेकिन एक और पत्र भागलपुर से भी जारी किया गया है जिसमें कहा गया है कि शिक्षक अर्थी जुलूस नहीं निकालेंगे। ये पत्र कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर की तरफ से जारी किया गया है और सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि 12 सितंबर को शिक्षकों के द्वारा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री का अर्थी जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 19 सितंबर को शिक्षकों के द्वारा मशाल जुलूस निकाला जाएगा। संवैधानिक मांग को पूरा नहीं करने वाली इस सरकार के खिलाफ शिक्षकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। शिक्षक अपने मताधिकार का प्रयोग कर इस सरकार को सत्ता से हटाने का संकल्प लेंगे, इसलिए इस काम को रोका जाना है। इसके लिए ये पत्र सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है। इस पत्र में आगे कहा गया है कि अगर इस तरह का कोई भी काम करते हुए शिक्षक दिखाई दे या फिर शिक्षक संगठन के द्वारा 12 सितंबर एवं 19 सितंबर को इस तरह का कोई कार्यक्रम करते हुए या आंदोलन में भाग लेते हुए शिक्षक दिखाई दे तो उनका नाम, विद्यालय का नाम, साथ ही वीडियोग्राफी कर उस तिथि के अपराह्न 4 बजे अपने वरीय पदाधिकारी के व्हाट्सएप नंबर पर सूचित करेंगे। जी हाँ, ये निर्देश सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दिया गया है कि अगर शिक्षक इस तिथि को किसी भी तरह का आंदोलन करते हुए दिखाई दे तो उसका नाम, विद्यालय का नाम लिख करके अपने वरीय पदाधिकारी को उसकी वीडियोग्राफी बना करके भेज देना है व्हाट्सएप पर। इस तरह का निर्देश जारी हुआ है और आपके सूचना के आधार पर बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 जो अभी हाल ही में लागू हुई है, इसके नियम 17 के अधीन उन शिक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी और जिनको जिनको ये वीडियो भेजा जाना है बना करके उस वरीय पदाधिकारी का नाम, व्हाट्सएप नंबर सभी इस पत्र में दिया गया है और प्रखंड के वरीय पदाधिकारी का पूरा ऑफिस का एड्रेस दिया गया है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी योजना लेखा शिक्षा विभाग भागलपुर, उसके साथ ही व्हाट्सएप नंबर भी है। इसी तरह से प्रखंड का नाम भी दिया गया है कि जिस प्रखंड में कौन से वरीय पदाधिकारी हैं, आपको किसको ये वीडियो भेजना है शिक्षकों का, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पर इस पत्र में दिया गया है। तो एक तरह से देखा जाए तो शिक्षकों की आवाज़ को दबाया जा रहा है, शिक्षकों के आवाज़ को कुचला जा रहा है। सीवान से फिर भागलपुर से इस तरह का पत्र जारी किया गया है। सरकार का साथ देते हुए इस तरह का पत्र जारी किया गया है। सभी
पदाधिकारियों के द्वारा इस तरह का पत्र जारी किया गया है, जो कि एक शर्मनाक बात है। अभी जो हाल ही में सेवा शर्त नियमावली बनाई गई है, उसमें जानबूझकर इस तरह का नियम 17 डाला गया है, जिसके बाद शिक्षक किसी भी तरह का ना आंदोलन कर सके, ना ही किसी भी तरह का शिक्षक कोई काम कर सके, ना ही किसी राजनीतिक संगठन में भाग ले सके, ना ही अपनी वेदना प्रकट कर सके। अर्थात शिक्षक अब अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। ऐसा नियम जानबूझकर इस सेवा शर्त में डाला गया है और अब उसी सेवा शर्त के अंतर्गत शिक्षकों पर कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। पहले तो मजबूर किया जाता है कि शिक्षक आंदोलन करे, ऐसा सेवा शर्त दिया जाता है जो शिक्षकों को पसंद नहीं है। अगर कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो शिक्षक आंदोलन करेंगे, उसके अंदर के आग को भड़काया जाता है। जब शिक्षक आंदोलन करते हैं तो उस पर उसी नियम का दबाव डाल करके शिक्षकों को दबाने की कोशिश की जाती है। अब यहाँ पर आप ईपीएफ को ही ले लीजिए, किसी शिक्षक को ईपीएफ का लाभ नियुक्ति तिथि से मिलेगा। जो शिक्षक 1/9/2020 के बाद ज्वाइन करेंगे उन्हें नियुक्ति तिथि से इसका लाभ मिलेगा, और जो शिक्षक 1/9/2020 के पहले ज्वाइन कर चुके हैं उनको 1/9/2020 से उनका अर्थात ईपीएफ का लाभ मिलेगा। तो उन शिक्षकों को कितना घाटा हो रहा है ये आप खुद समझ सकते हैं। कई शिक्षकों को 10-10 साल के बाद ईपीएफ का लाभ मिल रहा है, अर्थात इन शिक्षकों को 10 साल का घाटा हो गया है। तो इन शिक्षकों का क्या, अगर ये शिक्षक अब अगर आवाज़ उठाएंगे तो इन्हें फिर से दोषी मान लिया जाएगा। तो ये सरकार का जो नियम है एक हिटलर नीति है, जिसका विरोध शिक्षकों को करना चाहिए। सभी शिक्षकों को मिल करके आगे आना चाहिए। भागलपुर जिले से इस तरह का पत्र 5 सितंबर को भी जारी हुआ था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। शिक्षकों ने आंदोलन किया। 5 सितंबर को जिस तरह से काली पट्टी बांध करके सरकार का विरोध करना था, वो विरोध शिक्षकों के द्वारा किया गया। शिक्षक संघों ने कहा कि हम विरोध करेंगे, सरकार से डरने की जरूरत नहीं है। सरकार को जो चालें चलनी है वो चलेगी, लेकिन शिक्षकों के द्वारा भी 12 सितंबर को अर्थी जुलूस निकाला जाएगा। सभी शिक्षकों ने ठाना है। शिक्षक संघों ने ये आश्वासन दिया है कि 12 सितंबर को अर्थी जुलूस निकालने की पूरी तैयारी की जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। शिक्षक संबंधी सभी प्रकार की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।